ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को बेटा वेलकम है एक नई वीडियो पे। अगर आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस रिश्ते का आगे कुछ बचा है या नहीं, ये जानने की बहुत ज़रूरत है। तो आप इस रीडिंग को बेशक देख सकते हो। तो रीडिंग टाइमलेस है एंड इस रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। आज हम कैंडल वर्क्स रीडिंग करेंगे। कैंडल वर्क्स रीडिंग तक हम चीज़ें लेके जाएंगे। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। एंजल डिवाइन यहाँ पे क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे जो राशि दिखाई दे रही है वो है कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृष राशि, कन्या राशि। फिर यहाँ पे है तुला, कुंभ और मीन राशि, लिब्रा, एक्वेरियस एंड पाइसिस। चलो ये बुझ गया। इसको दोबारा लगाती हूँ। शायद नेगेटिव एनर्जी है, शायद बहुत नेगेटिव एनर्जी है। शायद ऐसा लगता है कि बहुत नेगेटिव थॉट्स है यहाँ पे, या फिर बहुत नेगेटिव सोच है। तो इस नेगेटिविटी को पहले हटा लो। मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। नेगेटिविटी को रिमूव करके एक बाउंड्री सेट कर देती हूँ पहले, फिर जाके चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू होगा। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। राधे 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 राधे। ओम नमः शिवाय। हरि ओम हरि ओम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। हरि ओम। ठीक है, ठीक है। कुछ-कुछ राशियाँ मैंने आपको बताई थी जो मेरी इंट्यूशन से आई थी। तो देखते हैं और यहाँ पे क्या आ रहा है। ओके, जैसे मैंने बताया कैंसर, कर्क राशि, वृश्चिक एंड मीन राशि भी यहाँ पे है। कुछ में एरीज़ भी है। सी मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे काँप उठते हैं। एक इंसान जो होता है ना, कि वो डर जाता है सोच-सोच के कि ये होने वाला है या फिर कुछ ऐसा होने वाला है। तो एक इंसान डर जाता है ना, ये सोच-सोच के कि क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। तो उनके मन में मुझे वही चीज़ का डर दिखाई दे रही है। वही चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट दिखाई दे रहा है कि मैंने ये सब क्यों छोड़ दिया? मैंने तुमको क्यों छोड़ दिया? तुम्हारे साथ बात करना क्यों बंद कर दिया? तो उस सारी चीज़ों का रिग्रेट मुझे आपके पर्सन का दिख रहा है। अ, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए वेट करना वर्दी है। करेक्ट? तुम्हारे लिए मैंने जितना वेट किया है या फिर अगर मैं अभी कर रहा हूँ, तो वर्दी है क्योंकि तुम सही इंसान हो। अगर कोई गलत इंसान के लिए वेट किया जाता है या फिर मैं गलत इंसान के लिए ये सोचता है, फिर सोचती कि इसके लिए मैं वेट करूँ एंड फिर चीज़ें ठीक होगी, तो बिल्कुल भी चीज़ें ठीक नहीं होती। तो तुम ओके हो, तुम ठीक हो, तुम सही पर्सन हो, तुम्हारा वेट किया जा सकता है। तो आपको लेके उनके दिमाग में यही चीज़ है। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ आपको कि आपने जो पेशेंस रखा है, ठीक है, वो आपको रिवॉर्ड किया जाएगा विदिन 25 आवर, 25 घंटे के अंदर। आपने जो पेशेंस रखा है, आपने जितना भी यहाँ पे मुश्किल आपने सहा है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसा दिखता है कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा। इस चीज़ का एक रीस्टार्ट होना मुझे दिख रहा है। बहुत कम लोग एक सेकंड चांस उनको मिलता है। बहुत कम लोगों का रिलेशनशिप रीस्टार्ट की तरफ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का स्टार्ट होते ही चीज़ें ठीक नहीं बैठती है। तो आई थिंक आपका चीज़ें रीस्टार्ट ज़रूर होगा। आप एक रिकॉग्निशन में हमेशा रहते हो कि आप उनको कैसे बेहतर समझो, आप उनका कैसे बेहतर साथ दो। एंड वही चीज़ यहाँ पे भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने सच में बहुत ज़्यादा बेहतरीन आपके पर्सन का साथ दिया है। हालाँकि वो नहीं समझ पाए, वो आपसे दूर गए या फिर आपको बिना बताए कोई भी आपको उल्टा सीधा बोल दिया। ये सब चीज़ें उन्होंने कर दिया। बट मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी कि उनकी एक गलती थी, वो उनकी एक गलती थी और उस गलती का उनको पछतावा भी यहाँ पे होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये पछतावा रेगुलर ना हो,
कभी पछतावा होता है तो कभी नहीं होता है, तो कभी ऐसा सोचते हैं कि जो हो गया वो हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर का होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो इन सारी की सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है, ठीक है? अपनी गलती को मानते तो बिल्कुल भी नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ों को लेके बहुत पर्टिकुलर है, बट स्टिल एक होती है ना कि उनको चीज़ें समझ आती हैं कि कभी-कभी चीज़ें उनको समझ आती है कि मुझसे काफ़ी हद तक गलतियाँ हुई हैं। जो वेट वो आपको करवा रहे हैं, जो वेट आप यहाँ पे लाइक कर रहे हो कि देखते हैं क्या होगा, एक जो वेटिंग का टाइम आपका चल रहा है, वो ख़त्म होगा शादी पे या फिर वो ख़त्म होगा फैमिली लाइफ़ पे या फिर वो ख़त्म होगा लाइक कुछ तो बैलेंस सिचुएशन में ख़त्म होगा। क्योंकि या तो आप वेट करो वो करियर कब सेटल कर ले या तो फैमिली को कभी समझा ले, ठीक है? फैमिली को समझा ले, परिवार को ये बता दे कि अम, हम दोनों का रिश्ता कैसे होना चाहिए। तो एक तो होती है ना कि आपके अंदर वो पेशेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर वो पेशेंस है। भगवान ने कूट-कूट के आपके अंदर वो पेशेंस दिया है कि कैसे, किस तरीके से आप इस रिश्ते को सही दिशा पे लेके जा सकते हो, कैसे आप उनका टाइमली वेट करोगे, आप उनको बहुत अच्छी तरीके से वेट करके समझा के अपने पास लाओगे, तो वो पेशेंस आपके अंदर बहुत अच्छी तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसी के भरोसे मैं सच में बोल रही हूँ कि आपका किस्मत इसी के भरोसे ही चल रही है, इसी के वजह से ही आपके साथ चीज़ें अच्छी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि आपकी कर्मा अच्छा है, आपने बहुत अच्छा किया है, आपने बहुत अच्छा करने की कोशिश भी किया है, ठीक है? तो बहुत अच्छी ब्यूटीफुल थिंग इज़ कमिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे आपके कर्म दिख रहे हैं, उसका फल भी आपको मिलेगा। अच्छा कर्म का अच्छा फल मिलता ही है, ठीक है? आपके पार्टनर ने आपका जितना ट्रस्ट ब्रेक किया है, जितना आपका ट्रस्ट को तोड़ा है, उस ट्रस्ट को वो अभी शायद कोशिश नहीं कर रहे हैं कि ज़िंदा कर ले, वापस कर ले, ठीक कर ले। लेकिन एक वक़्त ऐसा भी आएगा, आने वाला है, आ रहा है, एक वक़्त ऐसा भी आ रहा है जहाँ पे उनको बड़ी पछतावा होगी कि क्यों तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा है। तुम्हारा अगर ट्रस्ट मैं नहीं तोड़ता या फिर नहीं तोड़ती तो शायद कुछ अच्छा होता या फिर मेरे कर्मा अच्छा हो जाते, मेरे कर्मा कुछ बहुत अच्छा हो जाते। मुझे लगता है ऐसा कि वो बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करते हैं और हमेशा लेट गो अच्छा नहीं होता है, ठीक है? आप हमेशा ही एक चीज़ को नहीं छोड़ सकते हो, आप हमेशा ये नहीं कर सकते हो कि चलो जाने दो, जो आगे होगा देखा जाएगा। तो आई थिंक लेट गो करना, कोई भी चीज़ छोड़ देना बहुत कभी-कभी गलत होता है। क्यों पता है? क्योंकि अगर आप एक इंसान को प्यार करते हो, उसके साथ आप रिश्ता रखना चाहते हो ना, हर एक चीज़ छोड़ना क्यों है? क्यों उसको समझाना नहीं है? क्यों जो भी प्रॉब्लम है उसको बैठ के सॉल्व नहीं क्यों करना है? ज़रूर करना है, करेक्ट? तो हमेशा छोड़ देना उनकी एक गलती है या फिर हमेशा देख लेंगे बाद में क्या होगा, वो भी एक बहुत बड़ी गलती है उनका। लेकिन आप छोड़ते हो क्योंकि आपको रिश्ता ठीक करना है, वो छोड़ते हैं क्योंकि उनको डर है, वो दूर है, वो ऐसे चले जा रहे हैं या फिर वो ऐसे आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं, ये गलती उनसे हो रही है, उनके द्वारा ये गलती होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बीच में थोड़ा-सा रीडिंग रोक के मैं बोलूँगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है एंड गारंटी के साथ बोलती हूँ, जो मैं पर्सनल रीडिंग पे बोलूँगी, एक-एक बात आपकी सही होने वाली है। व्हाट्सएप नंबर है, आप चेक भी कर सकते हो एक बार मुझे मैसेज डाल के। उसके अलावा माँ कामाख्या सिंदूर, काम्या सिंदूर आपको मैं दिखा दूँगी वीडियो में, अभी तो मेरे मंदिर में रखा हुआ है, ठीक है? आपको वीडियो में कभी दिखा दूँगी, पावरफुल कामाख्या सिंदूर सोल्ड आउट 50% ऑफ चल रहा है, सोल्ड आउट हो रहा है। माँ के आशीर्वाद से ले लो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखा दूँगी, माँ के आशीर्वाद से ले लो और अपना इच्छा पूरा करने की पूरी-पूरी कोशिश कर लो, भगवान आपको बहुत अच्छे फल रिज़ल्ट देंगे। माँ कामाख्या, माँ देवी वो आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे। व्हाट्सएप पे मैसेज करना फॉर पर्सनल रीडिंग एंड माँ कामाख्या सिंदूर एंड ब्रेसलेट्स। रीडिंग की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आपके पर्सन की और क्या फीलिंग्स है? देखो फीलिंग्स के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि
ऐसा मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें सिंपल सिंपल नहीं पसंद है, चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। सीधे समझाना, सीधे बात करना ये नहीं करते हैं, वो आपको दूसरे के माध्यम से कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो चले गए और आप बीच में पीछे बैठ के रोया करो। आप वैसे क्यों रोया करते हो? क्योंकि आपको तकलीफ़ होती है। वो आपको इसी हालत में छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन हो गया क्या? आप डिसअपॉइंटेड हो, आपका हेल्थ इश्यू हो रहा है, आपका हेल्थ ख़राब हो रहा है, मेडिकल जा रहे हो एंड बहुत सारी तकलीफ़ पा रहे हो। ज़रूरत नहीं है इतना अपने आप को तकलीफ़ देने की। खुद को सँभालो, खुद को सँभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इंसान फँसा हुआ है 2-2 चीज़ों के बीच में, उसको सँभालूँ तो मैं सँभालूँ, उसको रखूँ तो मैं रखूँ, थर्ड पार्टी तुम या फिर काम और तुम, फैमिली और तुम कांस्टेंट हो, उस साइड में काफ़ी सारी चीज़ें बदल जा रही है कि ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं। एक पॉज़िटिव चीज़, तुम कांस्टेंट हो, आप कांस्टेंट हो, दूसरी चीज़ बदल रही है, ठीक है? तो मतलब ये कि आप तो हो यहाँ पे 100%, बाकी कोई भी आ जाए आप यहाँ पे हो ही। तो एक पॉजिटिव साइड भी हर एक चीज़ का हमको देखना चाहिए जब सिचुएशन बहुत नेगेटिव हो। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे आपके पार्टनर फँसे हुए हैं लेकिन भूले नहीं हैं। लेकिन हाँ, इनकी ये गलती है, जो आपको प्यार करता है उसको प्रायोरिटी दो, वो आपका काम है, वो उसको नहीं दे के बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है? शादी तक बात जानी चाहिए आप दोनों की। अगर शादी तक बात नहीं पहुँची है तो बहुत जल्दी शादी तक बात पहुँच जाएगी। शादी तक आप दोनों की अम, बात ज़रूर जानी चाहिए, ठीक है? शादी करनी चाहिए आप दोनों को या फिर साथ आप रह सकते हो, ये होगा, ज़रूर होगा, ठीक है? एक 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि उनको निभानी है आपकी, आज नहीं तो कल वो उसको ज़रूर निभाएँगे और आज अगर वो उससे पीछे भाग रहे हैं, शादी नहीं करनी, दायित्व नहीं लेनी है, वो उनको लेनी ही लेनी है। वो लेंगे ही लेंगे। आज मना कर रहे हैं, कल लेंगे, ठीक है? दूसरी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखता है कि वो आपको पीछे कर रहे हैं, आपका सामना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको उनकी इनएबिलिटी पता है, खुद की गलती पता है कि ये मुझसे गलती हुई है, ये गलती मुझसे होता है, ठीक है? तुम्हारी गलती नहीं है, मुझसे ये गलती हो चुकी है, तो इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। सो के बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही है, सो के सोचते रहते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या ऐसा लगता है पता है बेटा? मुझे यहाँ पे बेटा ऐसा लग रहा है कि उनको आपके पास आने के लिए उनको आपके पास आने के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग रोक रही है। 10-20 साल हो गया, कुछ लोगों का यही चल रहा है, यही सिचुएशन चल रहा है, ठीक है? टावर मूवमेंट आ रहा है, बहुत सारी लड़ाई झगड़ा सडन दोनों एक-दूसरे को टाटा बाय-बाय करना, ये सब चीज़ें हो रही हैं। ये सब चीज़ें होना आई थिंक एक होती है ना कि बहुत गलत है, लेकिन ये सब चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ें मुझे यहाँ पे जो दिख रही है आने वाले वक़्त का मैं अगर स्पेशली बोलूँ, काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिविटी है, काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव फीलिंग्स कार्ड के हिसाब से अगर मैं देखूँ कार्ड यहाँ पे जो बोलता है कि नया रास्ता खुलेगा फॉर फाइनेंस, पैसा उनको भी पैसा आएगा, उनका भी करियर सेट होगा। अगर पैसा फाइनेंशियल इश्यू की वज़ह से आप दोनों की रीयूनियन में कोई प्रतिबंधक बाधाएँ यहाँ पे है, ठीक है? अर्दी एनर्जी आ रही है, डाउन टू अर्थ एनर्जी, यहीं पे अर्थ पे ही सेटलमेंट होना है आप दोनों को। ये तो एक किस्मत ही आपका लेके आ रहा है। होल्ड पे सिचुएशन चल रहा है 12 महीने, 1 साल से या फिर 6 महीने से सिचुएशन जो होल्ड पे चल रहा है, राहु ने उनको नया आइडिया दे दिया है और इस आइडिया के तहत कुछ भी करके वो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। जितना उन्होंने होल्ड पे रखा है उतना सोचा भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ नहीं सोचा है। भगवान के आशीर्वाद, ओह माय गॉड! हिएरोफेंट एनर्जी, भगवान का आशीर्वाद हाथ ही जोड़ लो, हाथ ही जोड़ दो भगवान के इस आशीर्वाद के आगे। भगवान का आशीर्वाद है यहाँ पे रीयूनियन होगा।
वो कोई ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो उनको रीयूनियन का आइडिया देगा, ना कि बिछड़ने का। लोग बिछड़ने का आइडिया दे देते हैं, लेकिन नहीं भाई, भगवान के आशीर्वाद से सही इंसान के पास पहुंचेंगे जो रीयूनियन का आइडिया देगा। और जो वो बैठे हैं ना कुछ नहीं समझ के नेगेटिव जगह पे, वो जगह उनका नहीं होगा। उसको छोड़ के वो अपने कर्म में आएंगे, उनको छोड़ के आपके पास अपने कर्म में आके अपना एक रीयूनियन का रास्ता खुद खोलेंगे। कोई भी कुछ भी बोले, सबको साइडलाइन कर ही देनी है उन्हें। ठीक है, भगवान का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद के बिना ये कभी नहीं हो सकता है। ये थी आपकी रीडिंग, और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। तब तक अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।